क्या ये पक्की बात है कि वो मुरली ही मनोहर है? अगर मुरली ही मनोहर होते तो जब तुलसी बाबा आए थे वृंदावन में और बोले क्या नचनिया बने खड़े हो, तीन तीन जगह से टेढ़े, थोड़ा सा ठीक ठाक बनो, हम देखना चाहते हैं। तुलसी मस्तक नमत है, धनुष बाण ले हाथ, तो भगवान ने कहा ले भाई बने जाते हैं। तो झट से कृष्ण बन अपना रूप छिपाया और राजा राम बन करके प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है कि हमारा मन, हमारी वाणी वही स्तुति में और कल्पना में लगती है जो अर्वाचीन स्वरूप हमने गढ़ रखा है। इसे जब जब हमने भगवान को बनाया बाबूजी, तब तब अपने जैसे ही बनाया। बोलो राधे राधे। अब कलकत्ते के लोग ज्यादा बच्चा बच्चे खाते हैं तो उन्होंने काली देवी बनाई, समझे, क्योंकि उन्होंने अपने मन के अनुरूप बनाया। हाँ, लेकिन वैसे ही नाक बनाई, वैसे ही कान बनाया और वैसे खप्पर दिया उनको, क्योंकि उनको खप्पर वाला चीज चाहिए। बोलो राधे राधे। लेकिन हमने जब बनाया भगवान को तो अपने जैसा बनाया। हमको सवेरे सवेरे लड्डू अच्छे लगते हैं तो हमने उनके हाथ में लड्डू धर दिया, लड्डू गोपाल बना दिया। बोलो राधे राधे। ये तो हमारे मन की कल्पना है। क्या है ये? हमने भगवान को बनाया है। जब जब भगवान का हमने स्वरूप निश्चित किया तो अपने मन ही के अनुसार किया। अच्छा, वाह। हाँ, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारे मन की जितनी स्थिति है उसी रूप में हम अपने भगवान को देखते हैं। पदे तोरवाची ने पतति, ये पंक्ति सिद्ध करती है कि अर्वाचीने पदे एव। अर्वाचीन माने नवीन, नवीन माने आज जो हमने सोच रखा है कि भगवान धनुष बाण वाले होते हैं, हो सकता कल हम उससे अच्छा सोच जाए। तो पदे तोरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः सकस्य स्तोतव्यः कतवद गुणः कस्य विषयः अतीतः पंथानम तव च महिमा। वहां क्या बात है, तब महिमा वांग मनसयो पंथानम अतीता। आपकी महिमा वाणी और मन के गंतव्य को, उसकी सीमा को पार कर चुकी है, हम नहीं बता सकते। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हमारा मन अभी धनुष पर अटका था, हमारा मन अभी बाण पर अटका था, लेकिन अब मन आगे चला गया। क्या? लड्डू गोपाल पे अटकता है, बंसी पे अटकता है, मुरली मनोहर पे अटकता है, और जब अटकते अटकते और निकल जाता है तो उसको सब निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म ही सर्वत्र दिखाई पड़ने लगता है। तब ये वृक्ष भी श्री राम दिखता है, तब ये जो है पशु भी श्री राम ही दिखता है। वो दृष्टि बाबू है। इसे महिम्नकार कहते हैं कि भगवान का स्वरूप मन की कल्पना से होता है। पदे त्वरवा, हमको बहुत बढ़िया ये पद लगता है। अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो। समझ रहे भैया? तव महिमा, आपकी जो महिमा है वो वांग मनसयो, वाणी और मन जो है उसके पंथानम अतीता, उसके मार्ग का अतिक्रमण कर गई। जहां तक वो जा सकता है उससे वो आगे चली गई है महिमा, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। समझे? और वेद भगवान भी उससे भिन्न जो है उसको हटा के कहता है इससे वो भिन्न होता है, इससे वो भिन्न होता है, बस इतना नहीं कहता। वो इससे भिन्न होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो आपको छोड़ देते हैं कि आपके एक शब्द आपने सुना होगा बाबूजी, ध्यान सुनिए, नेति नेति। सुना है कभी? क्या होता है नेति नेति? वो नहीं पा सकते, हमारी वाणी खत्म हो गई। सुनो सुनो, गणेश शब्द को अलग करो तो बना गण और ईश मिला दिया तो बन गया न इति, न इति। वेदों ने वर्णन किया बाबूजी, तो शिष्य ने पूछा यही है परमात्मा? बोले न इति, ऐसा नहीं होता। फिर वर्णन किया न इति। उदाहरण देता हूं, किसी ने रसगुल्ला खाया है, पूछा कैसा था?
बोले मीठा था। अब वो जानता नहीं था मीठा क्या होता है। उसने पूछा मीठा कैसा होता है, तो कैसे बताएगा। मीठे को आप वर्णन करें वाणी से नहीं बता सकते। उदाहरण क्या है? उदाहरण यह है कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति जन्म का अंधा वन में रहता हो और आप उधर से निकल रहे हो और साधु वेश में हो, आपको दया आ जाए और आप उससे कहें कि बाबा कल हमारे यहाँ आप प्रसाद पा लेना। आपके मन में आया कि इसको भोजन करा दे? तो उसने कहा हाँ आएंगे, क्या खिलाओगे? तो वन में रहता था, कंदमूल जिंदगी भर खाए। कहा हम कल तुमको खीर खिलाएंगे। क्या कहा? तो अंधे ने पूछा खीर कैसी होती है, और उसने कभी खीर खाई नहीं थी, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको कहना पड़ेगा खीर सफेद सफेद होती। तो उसने पूछा सफेद कैसा होता है? तो कहा सफेद बगुला जैसा होता है। बोले बगुला कैसा होता है? अब वो चक्कर में पड़ेगा कब तक बताएं। तो उसने अपना हाथ यूं टेढ़ा किया, चोंच बनाई और अंधे का हाथ उस पर रखा और कहा देखो टटोल के बगुला ऐसा होता है। जैसे उसने यूं देखा, अरे बोले तो टेढ़ी खीर है, ये तो फंस जाएगी हमारे गले में, हम नहीं खाएंगे। तभी से एक शब्द चल गया टेढ़ी खीर। ये सब कभी सुने हो नहीं? हाँ, तब खीर कैसे टेढ़ी हो जाएगी? क्या कोई डंडा है जो टेढ़ा हो जाएगा? टेढ़ी खीर का मतलब है यही है कि बताना चाहता था खीर को, लेकिन बताने लगा बगुला। जहां शब्द नहीं जाता, अगर वहां शब्द का प्रयोग करोगे तो बताना चाहोगे खीर और बताने लगोगे बगला। अचिंत्या खलु ये भावा मृतांश तर्केण योजयेत। जो वाणी से नहीं कहा जा सकता, उस पर वाणी का प्रयोग करोगे तो कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। बनाना चाहोगे गणेश और बन जाएगा बानर। विनायकम प्रकुर्वाण रचयामास वानरम। विनायक को बनाना चाहता था, बन गया वानर। तो कैसे बतावेगा? इसलिए उसको यह कहना पड़ा कि देखो तुम मीठा पूछ रहे हो, मीठा कैसा होता है? मीठा नींबू जैसा खट्टा नहीं होता है, नमक जैसा नमकीन नहीं होता है, नीम जैसा कड़ुआ नहीं होता है, मिर्च जैसा चरपरा नहीं होता है, आंवले जैसा कसैला नहीं होता है। इसके अलावा जो होता है वही मीठा होता है। दुनिया में 6 ही रस हैं, 5 का निषेध कर दीजिए, जो बचा वही मीठा होता है। वाणी से नहीं बताया जा सकता। इसी तरह वेद आदि ने संसार के अनंत प्रपंच का वर्णन किया और फिर बोले वो ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है। न इति न इति नेति नेति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इससे जो विलक्षण है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, वो होता है। मन समेत जेहि पावन वाणी, यही कह रही है पंक्ति। अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो। आपकी महिमा वाणी और मन से परे है। अतद्व्यावृत्यायम चकित मभिधत्ते स्तुतिरपि। स्तुतिरपि वेद भी चकितम चकित होकर के नहीं कोई जुगाड़ बना पाते हैं। तो अतद व्यावृत्ति के द्वारा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसके अलावा जो है वही भगवान होता है, ऐसा करते। जब वेद नहीं बता पाया तो पुष्पदंताचार्य बोले स कस्य स्तोतव्या। फिर वो किसके द्वारा स्तुति का विषय बनेगा? कोई नहीं स्तुति कर सकता, क्योंकि कतिविध गुण है, उसके कितने गुण हैं। अगर सीमित गुण होते तो हम स्तुति पूरी कर लेते, लेकिन गुण तो है अनंत, इसलिए स्तुति तो पूरी हो नहीं सकती। तो कहा मन ही लगाओ। बोले मन तो तब लगाए जब पहले इंद्री गई हो। तो कस्य विषया, मन तो वहां जा नहीं सकता। इसलिए भैया मट्टी के शिव जी बनाओ, पार्थिव, और थोपो और उस पर रखो बेलपत्र फूल और कहो हे भगवान तुम ही हो। बोलो राधे राधे। पदे त्वरवाची ने पतति न मनः कस्य न वचः। इसलिए महाराज जो भगवान का स्वरूप है वो तो मन वाणी से परे है। नान्तम गुणाना मगुणस्य जगमुह ये योगेश्वरा ये भव पाद्म मुख्या। ऋषि कहते हैं सूत जी से कि जब ब्रह्मा और शिव ये भी नहीं अंत पाए तो अंत तो कोई पा नहीं सकता। इसलिए आप हमको बताओ।
सूत जी बड़े खुश हो गए, बोले वाह हम कितने धन्य हैं, कितने कुलीन कुलीन ब्राह्मण बैठे हमसे सुन रहे हैं। हम कोई उच्च कुल के तो हैं नहीं, हम तो वर्ण शंकर हैं, इसलिए हमको सूत कहा गया है। एक वैश्य के द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न हूँ, इसलिए मुझे सूत कहा गया है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव ने हमारे मस्तक पर हाथ रख दिया है, इसलिए हम कथावाचक बन गए हैं। ये बात सूत जी खुद कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा जन्म भर्तोद्यहास्मा वृद्ध्यानुवृत्त्यापि विलोम जाता। हम विलोमज वर्णशंकर हैं। वर्णशंकर दो तरह का होता है बाबू, एक अनुलोम और एक विलोम। उत्तम वर्ण से अधम वर्ण की स्त्री में जो संतति होती है वो अनुलोम वर्ण संकर है। जैसे ब्राह्मण से क्षत्रिय में हो जाए, वैश्य से शूद्र में हो जाए। और अगर स्त्री उच्च कुल की हो और पुरुष निम्न कुल का हो, वो जो संतति होती है उसको विलोमज कहते हैं। और सूत जी कहते हैं विलोम जाता, हम विलोमज वर्ण संकर हैं। हम ब्राह्मणी में पैदा हैं वैश्य से, लेकिन वृद्ध्यानुवृत्त्या, लेकिन मैंने सुखदेव भगवान के चरणों की धूल अपने मस्तक पर रखी, मैंने अपने गुरुदेव का अनुगमन किया है, इसलिए उन्होंने हमको यह स्वरूप प्रदान कर दिया कि हम आज 88,000 महात्माओं को कथा सुनाने लायक हो गए हैं। क्योंकि दौस्कुल्य माधिम विधुनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योगा। भागवत जी कहती हैं कि दुष्कुलता की जो आधि है, एक होती है व्याधि और एक होती है आधि। तो व्याधि तो शरीर में होती है और आधि अंतःकरण में होती है। तो जो निम्न कुल का है उसको जो पीड़ा होगी वो शरीर में थोड़े होगी, अंतःकरण में होगी। तो दुष्कुल जन्य जो पीड़ा हमारे मन की थी उसको श्री कृष्ण के नाम उच्चारण मात्र से हमारी वो पीड़ा दूर हो। महत्तमानाम अभिधान योग, महापुरुषों के अभिधान माने नाम लेने मात्र से दौस्कुल्य की दुष्कुलता की जो आधि थी, जो पीड़ा थी, वो विधुनोति, वो जड़ गई, दूर हो गई, निरस्त हो गई। हम आप कथा अवश्य सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली हुई भगवती भागीरथी सारे संसार को पवित्र करती है, सो उनकी कथा भी उसी तरह की है, सबको पवित्र करती है। राजा परीक्षित ने कलयुग को तो वरदान दे दिया कि तुम जाओ सुवर्ण में रहो, और स्वयं वो मुकुट पहन करके दुराचारी राजा जरासंध का धनुष लेकर के मृगया करने के लिए, शिकार के लिए वो वन में एक बार गए और वहां पर अपने यूथ से भ्रष्ट हो गए, बहुत भूखे प्यासे थे। एक जटाधारी महात्मा के आश्रम में दैव से पहुंच गए। विश्वस्वतालुरुदकम, उनका तालु सूख रहा था। उदकम अयाचत, उन्होंने जल की याचना की, लेकिन वो जल कैसे देते, वो तो अपने चिंतन में समाधि में डूबे हुए थे। इन पर कलयुग सवार था तो उनको लगा इसने हमारा अपमान किया। अवज्ञात मिवात्मानम मन्यमानश्च कोपः, अपने को अवज्ञात मानकर, अपमानित मान करके चुकोप, उनको क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो ऐसा क्रोध आया जो अभूतपूर्व, ऐसा क्रोध कभी पहले संत ब्राह्मण पर उनको नहीं आया था। आज क्रोध आ गया, माथे पर कलयुग बैठा हुआ है, आवे कैसे नहीं। सो महाराज जब वो चलने लगे क्रोध में तो उन्होंने देखा झाड़ी में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। तो मरे हुए सर्प को अपने धनुष की नोक से उन्होंने उठा लिया और उठा करके फिर वापस किया। वो धनुष थोड़ा टेढ़ा होता है ना, आगे मुड़ा हुआ चिड़िया, उसी में फंसा लिया और फंसा करके महाराज ब्रह्म ऋषि के कंधे में ला करके बाला की तरह उसको डाल दिया। किसको? मरे हुए सांप को। और डाल करके वो चले गए।
जब चले गए तो छोटे छोटे बालक जो आश्रम में खेल रहे थे, उस महात्मा का भी एक पुत्र था, गृहस्थ महात्मा थे। इन महात्मा का नाम है शमीक, शमीक ऋषि हैं, और इनके ही पुत्र थे, उनका नाम था श्रृंगी। दो श्रृंगी की कथा है पुराणों में, एक विभांडक के पुत्र श्रृंगी और एक समीक के पुत्र श्रृंगी। तो ये समीक नंदन श्रृंगी है। 8 वर्ष की इनकी अवस्था है। जा करके इन बालकों ने बताया, उस समय कौशिकी नाम की नदी में वो बालक स्नान करके सूर्योपस्थापन कर रहा है, संध्या वर्धन कर रहा है। और उसको जब कहा कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिताजी के गले में मृत सर्प डाल करके उनका अपमान किया है, तो वो कहता अच्छा ऐसी बात है। बोले हाँ, अहो अधर्म पाला नाम पीपनाम बलि भुजा में हुआ, ये तो राजा प्रजा बालक है, ये तो बिल्कुल अन्याय कर गया, इसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने तपस्या के बल से क्षत्रियों को इस संसार का द्वारपाल बनाया है। ब्राह्मणैर क्षत्र बंधुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथम तद्गृहे द्वास्तः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। जैसे कोई द्वार पर स्थित कुत्ता अंदर आकर के यज्ञ के पात्र में मुख नहीं डाल सकता, ऐसे ही क्षत्रिय राजा जो हमारे ही द्वारा राजा बनाया गया है वो हमें दंडित नहीं कर सकता। उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जट कौशिकी नदी का जल लिया और हाथ में लेकर के वाणी का वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। मर्यादा का नाश करने वाले उस राजा परीक्षित को सप्तमे अहनि 7वें दिन दक्षं दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तथा द्रुहम। मेरे तात को, मेरे पिता को द्रोह करने वाले मेरी प्रेरणा से तक्षक नाम का सर्प उसको आज के 7वें दिन डस लेगा। सर्प को उसने नीच समझा, मरा हुआ सर्प गले में डाला तो मानो ये सर्प ही कर्म बन जाएगा और जीवित होकर के उसको डसेगा। लेकिन 7 दिन का समय दे दिया। ये नहीं कहा आज ही डस ले। ये क्या है कि जो बड़े लोग किसी को दंडित भी करते हैं तो करुणा का पक्ष नहीं छोड़ते। 7 दिन अभी शेष हैं, तुम चाहो तो अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। राजा परीक्षित को शाप दे करके वो बालक अपने पिता के पास आया, गले से सर्प निकाला, गले में लिपट के रोने लगा। जब रोने लगा तो उनके समाधि भंग भई। उन्होंने पूछा पुत्र क्या बात है, क्यों तुम रुदन कर रहे हो? तो उसने पूरी कथा सुना दी। इस तरह से राजा ने आपका अपमान किया और मैंने उसको शाप भी दे दिया। तो ये कथा सुनकर के वो ब्राह्मण प्रसन्न नहीं हुआ। निशम्य सप्तम अतदर्हम नरेंद्रम सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंदत। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। अतो अहो बतांहो महदद्यते कृतः कृतम अल्पीयसि द्रोह पुरुर्दमो धृतः। तुमने थोड़े से अपराध का बड़ा भारी दंड दे दिया, ये ठीक तुमने नहीं किया। मृत्यु दंड के योग्य ये अपराध नहीं था। तुम नहीं जानते हो राजा पालक होता है, उसके अभाव में संसार में दस्यु चौर प्रकट हो जाते हैं। और ये जो राजा परीक्षित है वो तो बड़ा भारी यशस्वी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है वो कृष्ण का अनुगत है। आहा, क्या है वो? कृष्ण का भक्त है। तुमने बहुत गलत किया, पापम कृतम, तुमने पाप किया। तब भगवान सर्वात्मा क्षन्तमर्हसि। हे श्री कृष्ण, हे नंद नंदन, हे ब्रजेंद्र नंदन, हमारे इस बालक के इस पाप को क्षमा करो और पुत्र जाओ जल्दी से कोई शिष्य भेजो, राजा परीक्षित को समाचार दे दे ताकि वो अपना कल्याण कर सके। तो गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया, कहा जाओ जा करके राजा परीक्षित को उसका दंड सुनायाओ। जैसे राजा परीक्षित ने सुना
तो उसको बड़ी अंदर से ग्लानि हुई, मैंने ये क्या किया, मुकुट उतार के रख दिया था, कलयुग वहीं रह गया, बड़ा पश्चाताप किया। और उसने कहा आज ही अद्यैव राज्यम बलम रिद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में। ये प्रकोपित जो ब्रह्म कुलाग्नि है, आज हमारे खजाने को, आज हमारी सेना को, आज हमारे राज्य को जला डाले। मैंने ये क्या किया, नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हम करें तो क्या करें। तो कृष्णांघ्रि सेवाम अधिमन्यमानः, इस समय भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ही लेना चाहिए। अगर ये भक्त न होता तो 7 दिन है तो कहता हमारे कुटुंबियों को बुला दो, हम जहां नहीं गए वहां ले चलो, और जिस तीर्थ में नहीं गए वहां ले जाओ, जो नहीं खा पाए वो खिलाए दो, हवाई जहाज नहीं बैठे हवाई जहाज में बिठाई दो। बोलो राधे राधे। लेकिन इन्होंने क्या चिंतन किया कि कृष्णांघ्रि सेवाम अधिमन्यमानः, कृष्णों के चरणों की सेवा को ही अधिक महत्व दिया। और उपाविशत प्राय ममर्त्य नद्याम, और अमर्त्य नदी, अमर्त्य नदी माने देव नदी, देव नदी गंगा जो है उसके पास जाकर के अब हम अनशन व्रत करेंगे, न खाएंगे ना पिएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। और ये सोच करके महाराज चल पड़े। जैसे राजा परीक्षित चले तो सारे संसार में खबर फैल गई। एक आधुनिक बात कहता हूं आपसे, राधे राधे। आज से करीब 20 साल पहले, 20, 22, 23 साल पहले गणेश जी ने दूध पिया था। ये घटना याद है आपको? आपको बिटिया, तुम तो छोटी सी रही होगी तब, 15 साल थी। हाँ, तो 20-22 साल हो गए, तो 30-35 को हो गए तुम। अरे वाह। और केन्या में खबर मिल गई होगी। अब आप बताइए, मैं सच कह रहा हूं, बीबीसी लंदन ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एक संस्था है, उसने इस घटना पर 12 साल रिसर्च किया कि भारतवर्ष में वो कौन सा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था जिसने आधे घंटे के अंदर ये समाचार पूरे विश्व में फैला दिया। अब बाबूजी, इससे आज हमको और प्रमाण मिल गया कि आप केन्या में थे और वहां भी आपको फोन पहुंच गया। बोलो राधे राधे। कि आज गणेश जी दूध पी रहे हैं। बोलो राधे राधे। मैं उसमें पंजाब में गांव है, हम उस गांव का नाम भी नहीं बोले, भदौड़ नाम का गांव है। मंच पर ही एक व्यक्ति आया और कान में बोला कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, महाराज जी आप जनता को कह दें। तो बताओ किसने ये सब समाचार फैलाया था? बीबीसी लंदन ने इस चैप्टर को क्लोज किया और कहा कि भाई, भारतवर्ष में कोई चमत्कारी शक्ति है, उस शक्ति का पता हमने नहीं लगा पाया कि कौन सा वो विभाग था जिसने घर घर में, गली गली में, गांव गांव में, जहां दूर दूर तक फोन का कोई चक्कर ही नहीं है, वहां भी ये समाचार। पहले भी ऐसे चमत्कार होते थे, तो अभी भी ऐसे चमत्कार होते हैं। जैसे राजा परीक्षित गंगा के किनारे चले तो अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान, अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्टनेमी भृगु अंगिरा। अब इनके आश्रम तो बहुत दूर दूर हैं, इसमें अगस्त्य भगवान तक आए हैं। और अगस्त्य भगवान तो सीधे समुद्र के किनारे रहते। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर रहते, बिल्कुल जो है समझ लीजिए रामेश्वरम के अंदर समुद्र में। बोलो राधे राधे। हाँ, और सब आ गए। पराशरो गाधि सुतश्च रामः, पराशर आए, गाधि नंदन का बक्सर जिले में रहते थे। अब कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ बिहार का बक्सर। इस सब का परशुराम जी आए जो महेंद्र पर्वत पर रहते थे, कि वही महेंद्र पर्वत है जिसके ऊपर चढ़ करके हनुमान जी ने महाराज छलांग लगाई थी। बोलो राधे राधे। कहाँ लगाई थी? लंका के लिए। हाँ, गिरि पर चढ़ गए थे।
तो महाराज सारे ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हो गए। मेधातिथि, देवल, आर्षसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवस, अकुंभयोनि, अगस्त्य, द्वैपायन, व्यास, भगवान नारद और इनके चेले चापड़। बोलो राधे राधे। तो यही लिखा हुआ है कि अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि बरिया, इनके चेले चापड़ देवर्षि ब्रह्मर्षि और उनके शिष्य के शिष्य, अरे महाराज सब बड़ा भारी भीड़ इकट्ठी हो गई वहां लक्ष्मण झूले के पास। इतने जब ऋषियों को देखा राजा परीक्षित ने, तो राजा परीक्षित कहते हैं छाती ठोका, भूल गए कि हमको साप है। अहो वयम धन्यतमा नृपाणां, राजाओं में मुझ जैसा धन्य आज तक नहीं कोई हुआ, क्योंकि महत्तमा नाम, महत्तमा नाम, ये जो महात्मा लोग, महत्तम कह दिया, महत्तमा नाम, महत्तमानुग्रहणीय शीला, इन महात्माओं ने हमारे शील पर अनुग्रह किया। राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात विशिष्टम बत गरिह कर्म, राजाओं का जो कुल है वो ब्राह्मणों के चरणों से दूर हो गया है, यही सबसे बड़ा निंदनीय हुआ। ब्राह्मणों की जो शास्त्रज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, जो सदाचारी हैं, उनका पूजन नहीं होता तो देश का पतन हो जाता है। निश्चित बात है। अब बताइए, ये महापुरुष का लक्षण है, ये सब में नहीं होता। जो बहुत पका हुआ वृक्ष होता है, जो बहुत फला हुआ वृक्ष होता है, उसी में ये विनम्रता और ये शील होता है, सब में तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि राज्ञाम कुलम, ये जो लोग हैं ये राजा ही नहीं है, ये महाराजाओं से भी आगे हैं। और ये लोग श्रेष्ठ पुरुषों का आदर करते हैं। राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूरात विशिष्टम, कहता है राजा परीक्षित कि हमने जो ब्राह्मण का तिरस्कार किया, हमें लेना था उसका चरणामृत और मैंने उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वही मैंने निंदनीय कर्म किया है। आज हमें उसका दंड मिलना ही चाहिए। हे ब्राह्मणों, हम पर आप विश्वास करो। गंगा देवी बह रही हैं, सब हमारे हृदय को जानती है, और भगवान कृष्ण से कुछ भी छिपा नहीं है। ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्रेरित किया गया वो तक्षक, और मैं तक्षक क्यों कहूं, मेरा कपट कर्म ही तक्षक बन करके आवे और मुझे डस ले, मुझे कोई शिकायत। लेकिन जब तक वो तक्षक नहीं आता तब तक गायत विष्णु गाथा, तब तक कृष्ण की कथा हमको आप सुनाओ। बताइए, दुजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा, ब्राह्मण की प्रेरणा से मेरा कपट कर्म तक्षक का रूप धारण करके आवे और दशत्वलम मुझे डस ले, गायत विष्णु गाथा, आप भगवान की गाथा हमको सुनाओ। संसार में लोग बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि संसार में कोई सच्चा प्रेम भी करता है? विचार करो, अगर मार्ग में आप जहां जाते हो, मित्र अपने फैक्ट्री में, ऑफिस में या मंदिर में या किसी मित्र में या सत्संग में, और रास्ते में हमारे एक रिश्तेदार का घर है, ध्यान से सुनना, क्या है रिश्तेदार का, और आपको सुनाई पड़ा कि वो आजकल बहुत बीमार है, तो सोचा कि अब यहाँ से निकलते हैं, चलो आज देख ले। तो गाड़ी आपने खड़ी की, वहाँ उनको देखने घर में घुस गए। आपने जब उनकी हालत देखी तो जान गए कि 1-2 दिन के ही मेहमान हैं। जो व्यक्ति मरणासन्न हो उसके लिए बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, गीता पाठ करे। वो बेचारे इतने धनवान नहीं हैं जो ब्राह्मण को बुला के कर सकें, कुटुंबी ही कर दे, रिश्तेदार ही कर दे। तो जो व्यक्ति अपने काम से जा रहा है वो काम छोड़ करके आसन जमा करके और जप करने लगा 2 दिन के लिए,
कि थोड़ी देर घड़ी देख के उनके लड़कों से कहेगा क्यों, किसकी दवा चल रही है, सुनो कोई ज़रूरत पड़े ना तो फ़ोन कर देना, हम हैं ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर कहेंगे अच्छा तो अभी तो हम चलते हैं, समय हो गया है और हम जरूर आएंगे। और ऐसा कह के चल देगा कि आसन लगा के जप करने लगेगा। मुझको लगता है सब चले जाएंगे। शायद ही कोई करोड़ों में एक ऐसा हो जिसका उससे खून का संबंध न हो, संत हो। संत कोई वेश से नहीं होता, हृदय से होता है। वो गृहस्थ भी हो सकता है और विरक्त भी हो सकता है। वही बैठ करके उसके कल्याण के लिए भजन करेगा। राजा परीक्षित के चारों ओर ऋषिगण बैठे हुए हैं। उनको पता है 7 दिन के बाद इनका शरीर शेष नहीं रहेगा। तो ऋषियों ने मन में विचार किया कि हमको क्या करना चाहिए। तो ऋषिगण बोले जिनका कोई स्वार्थ नहीं, सर्वे वयम, हम सभी लोग, तावदिहास महेद्य, हम तब तक यहाँ बैठे, कलेवरम यावदसौ विहाय, जब तक ये शरीर का त्याग, सर्वे वयम तावदिहास महेद्य, कलेवरम यावदसौ विहाय, जब तक शरीर का त्याग करके ये नहीं जाते तब तक हम चारों ओर बैठे रहेंगे। एक वृद्ध संत बोले कि इनको सर्प डसेगा, जिसको सर्प डसता है वो प्रेत बनता है, क्या हम इसकी दुर्गति देने के लिए बैठे रहें? नहीं नहीं, हमको थोड़ी बहुत भगवत चर्चा करके तो यहाँ से चल जाना चाहिए। तो एक महात्मा कहते नहीं, जब हम इनके चारों ओर बैठ जाएंगे तो इनकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। लोकम परम बीजस्कम विशोकम यास्यत्ययम भागवत प्रधाना, जब हम यहाँ बैठ जाएंगे तो परम लोकम, ये परम धाम को जाएंगे। विरजस्कम, जहाँ रजोगुण है ही नहीं, वहां पर तो सत्य गुण संपन्न परमात्मा श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं रहता है। ये भागवत प्रधान है, भक्तों में श्रेष्ठ है। जहां ये जाएंगे बोले कि वो दिव्य लोक होगा, इनकी कुगति हुई। बताइए, अभी कथा शुरू नहीं हुई लेकिन महात्माओं ने प्रतिज्ञा कर दी कि तो परम धाम को ही जाएंगे। तो अब तक्षक का भय कहां? जिस ब्राह्मण के शाप से उसकी वाणी को सत्य करने के तक्षक आएगा, तो इतने ऋषि मुनियों की वाणी को सत्य करने के लिए क्या इनको परम धाम भगवान न देंगे? ये परम धाम को जाएंगे, अधोगति इनकी नहीं हो सकती। सुनाओ। तब राजा परीक्षित कहा, हाँ महाराज, हम आप से वो बात सुनना चाहते हैं, बड़ी सुंदर बुद्धि है। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम, जो सर्वथा मृत्यु के निकट हैं उनको जो करने योग्य हो आप वो सुनाइए। ये प्रश्न सबका है कि नहीं? क्या कोई कह सकता है कि मृत्यु के निकट कौन है कौन नहीं? यहीं आपके इसी रोड पर आगे फोगला के सामने एक आश्रम है, ऊंचे पर। सीताराम दास जी वहां रहते थे, हनुमान टेकरी कहते हैं उसको, सुना होगा। बहुत अच्छे संत थे, क्या बताएं आपको। यहाँ पर बड़ौदा बैंक के सामने सत्संग भवन है, वहाँ लीला माता एक रहती थी गुजरात की। बड़े बड़े अच्छे कथावाचक, अतुल कृष्ण जी, निश्चलानंद जी, वो सब लोग वहाँ सत्संग किया करते थे। मैं भी महीनों सत्संग वहाँ करता था। तो जब मेरा सत्संग होता था तो ये महाराज जी वहाँ जा करके जब कहते महाराज जी के आसन लाओ, नहीं नहीं हम सुनने आए हैं, और वहीं बैठते थे दरी पर। ये गए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में स्नान करने के लिए स्नानागार में गए और नहाते नहाते कोने में ऐसे बैठ गए। जब घंटों हो गए, कहाँ गए महाराज, कहाँ गए महाराज, तो दरवाजा तोड़ के देखा गया तो वैकुंठ चले गए। बोलो राधे राधे। नहाते नहाते पूर्ण स्वस्थ थे। कौन मृत्यु के निकट है और कौन मृत्यु के निकट नहीं है, इस बात का कोई भी वक्ता नहीं है संसार में। भाव नीच और पानी, ये त्रय ब्रह्मा नहीं जानी। भाव
किस वस्तु का भाव कब बढ़ेगा और कब घटेगा। अगर कोई भी वक्ता इस बात को सही सही बता देता तो किसी व्यापारी को कभी घाटा नहीं होता। बोलो राधे राधे। बात ठीक है कि नहीं? मृत्यु कब होगी, जल कब बरसेगा, इसकी इदमित्थम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसलिए राजा परीक्षित कहते हैं कि मरणासन्न जो हैं, मृत्यु के निकट जो हैं, उनको जो करना चाहिए आप हमको बताएं। वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्धम तत्रा मृषता वियुक्ता। हे विद्वानों, आप हमको वह बताएं जो मरणासन्न व्यक्ति को करने योग्य हो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और उसी समय तत्राभवत्। अब प्रश्न किया गया था कि राजा परीक्षित भरी जवानी में गंगा किनारे क्यों आए। उसका उत्तर हो गया ना कि उनके जीवन में ऐसी घटना घट गई कि उन्होंने कलयुग का निग्रह किया, कलयुग को सुवर्ण में रहने की जगह दे दी। सुवर्ण मुकुट में भी है, मुकुट में कलयुग बैठ गया, उनके मस्तक पर बैठ गया, उनकी मति भ्रमित कर दी। एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डरवा दिया, उसके पुत्र ने श्राप दे दिया, उनको वैराग्य हो गया और अपना राज्य छोड़ करके गंगा के किनारे आ गए। अब श्री सुखदेव भगवान जो एक गाय दोहने के काल तक ही जो रुकते हैं, वो कथा कैसे सुनावेंगे? तो मूल में स्पष्ट कर दिया व्यास भगवान ने कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र। एक बात सुन लीजिए भागवत की। भागवत में जहां जहां भगवान शब्द का प्रयोग किया जाए वहां वहां कृष्ण ही जानना चाहिए। मुकुंदात कोवातिरिक्ता भगवत पदार्था। मुकुंद के अतिरिक्त भगवान शब्द का और कोई अर्थ नहीं भागवत में। ये प्रतिज्ञा है भागवत की। मुकुंदात अतिरिक्ता, इन भगवान कृष्ण का नाम है मुकुंद। क्या नाम है? क्यों नाम है मुकुंद? मुम माने मुक्तिम और कुम माने पृथिव्या भोगम ददाति इति मुकुंद। जो जीवित रहते हुए पृथ्वी के सारे भोग प्रदान कर दे और मरने के बाद जो निज लोक प्रदान करे, उस करुणाकर परमात्मा का नाम मुकुंद है। मुंच कुंच ददाति इति मुकुंद, माने भुक्ति भी देवे और मुक्ति भी देवे। क्या? इस लोके सुखम भुक्त्वा, इस लोक में सुख भोग कर और चांते सत्यपुरम ब्रजेत, अंत में भगवत धाम को प्राप्त करावे, उस नारायण का नाम मुकुंद। तो भगवान शब्द का अर्थ तो मुकुंद होता है। एक दिन की बात है बाबूजी, सखियों के संग राधा रानी चांदनी रात में यमुना किनारे घूमने निकली। तो पहले यहां वृंदावन में बड़े कुंज थे। कुंज माने लताओं की झाड़ियां, और उसके अंदर बहुत जगह होती थी, बैठ सकते थे। और किसी किसी बड़े कुंज में तो छोटे छोटे तालाब भी होते थे, जिनमें सफेद कमल रात्रि में जो खिलते हैं चांदनी में, वो खिलते थे। अब सखी के साथ जा रही थी किशोरी, और उसने झांक के देखा तो कुंद खिले हुए हैं। तो उसने कहा, कुंद कुंज मिदम पश्य सखी सर्व मनोहरम। अरे ए राधा, इतने मनोहर कुंद कुंज को देखो, मैंने इस कुंज की ओर देखो, इसमें कुंज विकसित हैं, कितना सुंदर लग रहा है, आओ इस कुंद में चलें। अब किशोरी जी ने कहा, हमें कुंद कुंज नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले जिस कुंद के पहले मुंह लगा हो। कुंद के पहले क्या लगा हो? मुंह। हमें मुकुंद कुंज चाहिए। अमुना कुंद कुंजे न सखी में किम प्रयोजनम। जिस कुंद में मुंह है ही नहीं, ऐसे कुंज से मेरा क्या प्रयोजन। मुझे तो मुकुंद कुंज चाहिए, मुझे कुंद कुंज से कोई लेना देना। क्या बात है। अमुना, अमुना माने मुकार रहित न, जिसमें मुंह नहीं है। क्या? जिसमें ऐसा कुंद कुंज किस काम का। हमें कुंद कुंज चाहिए, लेकिन कौन वाला कुंद? जिसके पहले क्या लगा हो? मुंह लगा हो। मुकार रहितेन कुंद कुंजेन में प्रयोजनम नास्ति। मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो मुकुंद कुंद चाहिए। वो मुकुंद है भगवान।
इसलिए गजब की कथा है कि जब सागर से लक्ष्मी प्रकट हुई और उनके गले में जयमाला डाली तो वहां भागवतकार ने लक्ष्मी नारायण नहीं कहा, उन्होंने कहा रमा मुकुंदम निरपेक्षमेक्षितम। रमा ने मुकुंद के गले में जयमाला डाली है, नारायण के गले में नहीं डाली है। बताइए, हाँ, रमा मुकुंदम, रमा ने किसको बरा? मुकुंद को बरा, समझे? निरपेक्षमेक्षितम बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमेक्षितम। सारे गुणों से समलंकृत भगवान मुकुंद के गले में लक्ष्मी ने जयमाला डाली, नारायण के गले में नहीं डाली। माने अगर तुमको यहां आना है तो नारायण वहीं धर आओ, हमको मुकुंद चाहिए, हमको नारायण, क्योंकि मुकुंद ही तो महाराज कमर पे हाथ रखता है, एक टांग थोड़ी उठाए लेता है और गर्दन टेढ़ी कर लेता है, और जब अधर के ऊपर बांसुरी धर देता है और उसके बाद जब उसमें फूंक मारता है तो रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद्गीत कीर्ति की। इसलिए जब इस वृंदावन में आए थे मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन का नाम सुना भैया ना? कौन थे ये? अच्छा, तो आज कुछ विशेष सुन लो। मधुसूदन सरस्वती जो थे वो शंकराचार्य के मत के अनुयायी थे और शांकर वेदांत के ऊपर उन्होंने चित्सुखी नाम का एक ग्रंथ लिखा है। चित्सुखी के बिना शांकर वेदांत पूरा नहीं होता, बहुत बड़ा। तो शास्त्रार्थ तो मंडन मिश्र से हुआ, हाँ मंडन मिश्र से हुआ था और सब बहुतों से हुआ। तो बाबूजी बात ये थी कि मधुसूदन सरस्वती काशी में बढ़िया आसन पर बैठ करके और वही चित्सुखी लिख रहे थे और अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी को तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है और किसी किसी को सुपीरियरिटी भी हो जाती है कि नहीं है? जैसे नेताओं को भी हो जाती है। बोलो राधे राधे। तो अब होता क्या है कि एक महात्मा जी आए फक्कड़ और एक ऊंचा आसन वहां पड़ा था उनके ही कुटिया में, तो बिना राम राम किए उसी आसन पर बैठ गए। तो उन्होंने यूं देखा उनकी और कहा तो कुछ भी नहीं कि ये कैसा बाबा, हमको राम राम भी नहीं किया, नमो नारायण भी नहीं किया। यूं देखने लगे तो मुस्कुरा करके वो बोले, फक्कड़ संत, क्यों मधुसूदन, भाषा देखिए, क्यों मधुसूदन, जब किसी बड़े विद्वान को तुम शास्त्रार्थ में हरा देते हो तो तुमको आनंद आता है कि नहीं? बोले हाँ आता है। और बोले किसी अपने जबर विद्वान से जब तुमको उत्तर नहीं सूझता है और जब तुम चुप हो जाते हो तो तुमको कष्ट होता है, ग्लानि होती है, अपमान होता है? बोले हाँ होता है। फिर तुम्हारा जितना जो है ब्रह्म के साथ एकता होनी चाहिए उतनी तुम्हारी नहीं हुई। तुम प्रपंची हो, वेदांत लिखते हो, शांकर वेदांत, और ये कहते हो जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, लेकिन तुम्हारा अध्यास तो अभी माया ही से लगा हुआ है, अभी तो तुम अपमान और हर्ष में ही फंसे हुए हो। आंखें खुल गई, उठ करके प्रणाम किया, बोले महाराज हमारा ये अध्यास कैसे मिटे? तो उन्होंने उनको अष्टादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। बाबू ने किसका उपदेश किया? अष्टादशाक्षर मंत्र, ओम गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय कृष्णाय स्वाहा, समझे? और कहा इसका तुम अनुष्ठान करो जब तक राधा कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, ये काशी की घटना है, तब तक तुमको जो है ये ब्रह्म विद्या सिद्ध होने वाली। तो उन्होंने अष्टादशाक्षर मंत्र के इतिहास है बिटिया, 18 अक्षर वाले मंत्र के 6 महीने के 2 अनुष्ठान किए। सोचिए, शुद्ध फलाहारी होकर के 12-12 घंटे बैठ करके 2 अनुष्ठान किए। कितने दिन के? 6 महीने के। लेकिन भगवान का कोई दर्शन, चिढ़ गए।
और मारे दुखी होकर के दशाश्वमेध घाट पर गए। वहाँ एक डुंगिया थी, छोटी नौका, उसी पर बैठ लिए, केवट उनको पार कर गया। यूं जा रहे थे दुखी होकर। और वहाँ रहता था एक चमार, वो जो तरबूज अरबूज बोते हैं ना, वो गाय के गंगा की रेती में। तो उसने, क्यों बाबा जी साल भर में ही उब गए, 6-6 महीने के 2 अनुष्ठानों में ही भाग खड़े हुए, इतना ही धैर्य था बस। जब ये बात सुनी तो उनके तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि ये काला काला खितिहर। उसने जाके पूछा, भैया तुम कैसे जानते हो कि हम 2 अनुष्ठान करके आए हैं? बोले, हम कोई सर्वज्ञ नहीं है, मैंने एक प्रेत सिद्ध किया है। तो प्रेत हमको सब बात बता देता है, तुम्हारी बता दिया कि तुम 2 अनुष्ठान करके आए हो, लेकिन तुमको मिला उला कुछ भी नहीं, और तुम बड़े खिन्न हो। बोले, हाँ खिन्न तो मैं हूं। और तुझे प्रेत सिद्ध है? बोले, हाँ। तो ऐसा कर, तू प्रेत का मंत्र मुझे बता दे, मैं प्रेत सिद्ध करूं। इतने खिन्न। तो उसने प्रेत का मंत्र बता दिया। उन्होंने 3 दिन तक बैठ करके प्रेत के मंत्र का अनुष्ठान किया। प्रेत का दर्शन ही नहीं हुआ, मारे झीक गए और जाकर के उसके पास पहुंचे कि तुम्हारा मंत्र बिल्कुल बेकार है, प्रेत तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो चमार कहता, मंत्र तो सही है प्रेत का, प्रेत ने हमसे आके कहा है कि ये बाबा हमको बुला रहा है, लेकिन मैं इसके सामने जब जाता हूं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है, क्योंकि राधा कृष्ण के मंत्र का जो इसने 6-6 महीने अनुष्ठान किया है, इसके सन्मुख में भस्म हो जाऊंगा, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। ये कहा है हमारे प्रेत। अब क्या करें? बोले, जाओ एक अनुष्ठान और करो, और यहां मत करो, वृंदावन में जाओ। और यहां वृंदावन में आकर के जब उन्होंने अष्टादशाक्षर मंत्र का पुनः एक अनुष्ठान किया 6 महीने का, तो बालुका के प्रत्येक कण में, ये बालू जो यमुना जी की है, इसको आप माइक्रोस्कोप से देखिए, एक कण श्वेत, एक कण श्याम दिखेगा, कण कण में राधा कृष्ण का उनको दर्शन हुआ, लोटने लगे। और तब उनके मुख से निकला, ये उन्हीं का श्लोक है, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभा पीताम्बरा दरुण बिंब भला दरोष्टा। ये जो है भगवान कृष्ण के अतिरिक्त जो है और कोई संसार में नहीं है। बताइए आप, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। अगर कोई ये कहे कि तुमने ब्रह्म का नाम ही कृष्ण रख लिया है, बोले नहीं नहीं, मैं उस कृष्ण की बात करता हूं जो वंशी विभूषित करात, जिनके हाथ में बांसुरी है, नवनीरदाभात, नवनीरदा, नया नया जो नीरद माने मेघ, उसके समान है आभा, कांति जिनकी माने नवीन मेघ के समान जो सांवरे हैं। पीताम्बरात, पीतम अंबरम यस्य स तस्मात्, पीताम्बर पहनते हैं। पीताम्बरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात, और अरुण माने लाल रंग का जो बिंब फल, उसके समान जिनके लाल लाल होठ हैं। और उनका मुख कैसा है? पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, पूर्ण जो चंद्रमा उसके समान सुंदर है मुख इसका। और अरविंद नाभात, और महाराज नाभि से जिनके अरविंद निकला है कमल, ऐसे कृष्ण के अतिरिक्त हमको कोई भी और तत्व तो अब संसार में दिखाई ही बधाई। तो किसी भी वेद पाठी की, किसी भी ज्ञानी की, किसी भी नैयायिक की सचमुच सिद्धि तभी होगी जब श्याम सुंदर के चरणों में आकर के और उनकी रज की गंध ले। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई उसको सुखदेव जैसा गुरु प्राप्त ही हो जाएगा। इसे श्री कृष्ण ही गुरु बन करके आए हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, राजा परीक्षित को उपदेश करने के लिए साक्षात भगवान ही आए। वो सुखदेव नहीं है जो गाय धोने भर को खड़े होते हैं, श्री कृष्ण ही सुखदेव का रूप बनाकर आए। उनका नियम नहीं है गौदोहन वाला। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष। यदृच्छया गाम अटमाना,
यूं ही पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले हैं। ऐसे अलच्छलिंग इतने सुंदर हैं कि दूर से दिखते ही नहीं कि ये बेटा है कि बेटी, ये छोरा है कि छोरी। निज लाभ तुष्ट अपने ही अंदर में ही मस्त रहने वाले हैं। और व्रतश्च बालई रवधू सवेशा, छोटे छोटे बालक उनके पीछे चल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। ऐसे अवधूत वेश बना करके भगवान कृष्ण वहां पर लगे हुए हैं सुखदेव के रूप में। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, सारे ऋषि मुनि जो वहां बूढ़े बूढ़े महात्मा अगस्त्य और परशुराम दुर्वासा जैसे सब उठ करके खड़े हो गए। सोचिए क्या तेज रहा होगा भगवान का, सुखदेव भगवान का, जिनके घुंघराले घुंघराले बाल हैं और वो कमल के पुष्प पर जैसे भंवरे मंडरा रहे हों, ऐसे कपोलों पर थिरक रहे हैं। गोल गोल गाल है, मंद मुस्कान है, मतवाली चाल है, बैजयंती माल है, घुंघराले बाल हैं। ऐसे दिव्य रमणीय कमनीय कोच कोच कामदेव की सुंदरता के घमंड को चूर्ण करने वाला जिनका लावण्य है, उनको देखते ही सारे महात्मा ऋषि मुनि दिगंबर सुखदेव भगवान को देखकर खड़े हो गए। प्रत्युत्थितास्ते मुनया स्वासनेभ्य, तो मूल में है अपने अपने आसन, स्व आसनेभ्य, अपने अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। जब उनको इतना आदर पाते हुए देखा तो वो जो ताली बजा रहे थे पीछे, वो समझे अरे तो कोई बड़ा आदमी लगता है, हम तो समझते थे ये कोई पागल है, तो सब लौट गए। और इसके बाद जो है वो जो विष्णुरात, भगवान परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। विष्णुरात, सुखदेव भगवान का नाम है ब्रह्मरात, क्या नाम है, और परीक्षित का नाम है विष्णुरात। समझे, ब्रह्मणा रातः दत्तः इति ब्रह्मरातः, ब्रह्म के द्वारा संसार के कल्याण के लिए जो प्रदान किया गया ऐसा दिव्य महात्मा, उसको सुखदेव कहते हैं। और माता के उदर में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल गया था, उसको विष्णु भगवान ने, श्री कृष्ण ने उनके वंश के लिए दान कर दिया, इसलिए नाम पड़ गया विष्णुरात। विष्णुना श्री कृष्णेन रातः अर्जुन कुलाय पांडुकुलाय प्रदत्तः इति विष्णुरातः। पांडुकुल को वर्धन करने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा, आपको शायद ये कथा न सुनी हो कि जब उत्तरा के गर्भ से ये बालक पैदा हुआ था तो मृत पैदा हुआ था, मरा हुआ, सुना है? हाँ, क्योंकि गर्भ में तो रक्षा कर ली, लेकिन हरदम तो चलेगा नहीं चक्र, ये तो निष्फल हो नहीं सकता, अमोघ है। तो जब प्रसव हो गया स्वस्थ बालक का, भगवान ने अपना आवरण हटा लिया और उस ब्रह्मास्त्र ने उसके प्राण ले लिए और चला गया ब्रह्मास्त्र। उसने समझा मरा हुआ पैदा हुआ। तब उत्तरा बहुत रोई, अब भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। हे मामा श्री, हमने आपसे कोई शिकायत कभी नहीं की, लेकिन अगर यह बालक नर रहा तो लोग कहेंगे कि श्री कृष्ण जिस वंश के रक्षक थे उस वंश का नाश हो गया। इसलिए आप अपनी कीर्ति का ध्यान रखिए, आप अपने विरध का ध्यान रखिए। इसी वाक्य को तुलसी कहते दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अपने विरध का ध्यान रखो। विरध का मतलब होता है आपकी ये मर्यादा है, ये कीर्ति है कि जो आपका आश्रय लेते हैं उनका सर्वनाश कभी नहीं होता। तब भगवान ने अपनी भुजा आकाश की ओर उठाई और कहा, मैं वासुदेव कृष्ण आज प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मैंने जीवन भर कभी असत्य और अधर्म का आश्रय न लिया हो तो ये उत्तरा का मरा हुआ बालक जीवित हो जाए। कौन भगवान के कृष्ण के चरित्र को समझता है? महाभारत में स्पष्ट है कि जीवन भर अधर्म और असत्य का आश्रय नहीं लिया। लोग कहते हैं उन्होंने अधर्म से द्रोणाचार्य को मरवा दिया, अधर्म से भीष्म पितामह को। अरे धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है, इसको भगवान के अतिरिक्त कोई जानता ही नहीं है।
नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, वो न राम सम जान जठारथ। भगवान जैसा कोई नहीं जानने वाला है। इसलिए राजा परीक्षित ने, जिनका नाम विष्णुरात है, उन्होंने गंगा जल के द्वारा सुखदेव भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। गुरु आवे, गुरु दर्शन दे, गुरु मिले, उसके चरण अवश्य धोने चाहिए। तो प्रशांतमासीन मकुंठ वेद सम्मेधसम मुनिम नपो भागवतोभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वही कृतांजलिर् नत्वा गिरा सोनृतयान्वपृच्छत। चरण धोने के बाद सिर पर चरणामृत रखा, पास में आकर के बैठ गए राजा परीक्षित, चरणों में प्रणाम किया और बड़ी मधुर वाणी से उनसे पूछना शुरू किया कि हे ब्राह्मण, निश्चित है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आपने हमें दर्शन दिया। अभी में भगवान प्रीत कृष्ण पांडुसुत प्रिय। वो अरे परीक्षित की भाषा, लगता है आज श्री कृष्ण हम पर बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वो पांडवों के वंश से बहुत प्रेम करते हैं। पांडुसुत प्रिय कौन है? वो पांडुसुतों से प्रेम करने वाले हैं। और वैसे चाहे प्रेम न करते, लेकिन पैतृस्वसे अपीत्यर्थम, उनकी पितृस्वसा है कुंती। कृष्ण की पितृ माने पिताजी की बड़ी बहन कौन है? कुंती। और वो कुंती का पुत्र है अर्जुन। उस अर्जुन का गोत्रापत्य हूं मैं, उनके वंश में मैं हूं। तो अपने बुआ के पुत्र को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रेम से, उनके स्नेह से ही मानो उनके पोते पर कृपा करने के लिए आज आए हैं। ये है राजा परीक्षित की कृतज्ञता कि मेरे धर्म और मेरे तप से प्रभावित होकर नहीं आए हैं, हमारे दादाजी की कृपा से आज भगवान कृष्ण हमारे पास आए हैं। तो पैतृस्व से है अर्जुन, अर्जुन की प्रीति के लिए समझे, तद गोत्रस्यात बंधवा, उसके गोत्र में मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए उन्होंने हमसे बंधुता की और हमारे पास आ गए। हे प्रभु, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जो मरणासन पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है, जो मरणासन्न है, ऐसे पुरुष को क्या करना? स्मरण करने योग्य क्या है, भजन करने योग्य क्या है, अथवा और भी कुछ करने योग्य, जो श्रवण करने योग्य हो, जो जपने योग्य हो, आप हमको बताइए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। इस रूप में आप आए हैं, इस रूप से तो आप किसी गृहस्थ के पास गोदोहन से ज्यादा रुकते ही नहीं हैं। हमारे ऊपर कृपा करके यहाँ आए हैं, तो आप हमें इतना बता दीजिए कि मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए। ये थोड़े कहा इतने दिन बैठो, आप ये बात बताए दो, और वो बात बताने में लग गए 7 दिन। बोलो राधे राधे। बात ये है, तब सुखदेव भगवान ने चिंतन किया। अब प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ और अब सुखदेव भगवान का प्रवचन प्रारंभ होगा। अभी तक तो नैमिषारण्य में कथा हो रही थी, अब कथा पहुंच गई गंगा के किनारे। अब सुखदेव वक्ता हैं और परीक्षित राजा श्रोता हैं। ये बड़ा दिव्य संवाद है बाबूजी, बड़े अच्छे अच्छे अर्थ इसमें प्रकट होते हैं, समयानुसार ये प्रकट करते रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।